student, this is new concept. Okay, in a one day, in a day there is 24 hours. एक दिन में 24 आवर्स रहते. इन ए डे देर इज 24 आवर्स, राइट. एंड व्हेन वी मेजर 12 आवर्स एंड 12 आवर्स सेपरेटली, राइट. नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एएम और पीएम की बात करते हैं, है ना. आपने देखा होगा कि मैं 5 AM को आई वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्लीप एट 10 PM, है ना. इस तरह से हम बात करते हैं. ही विल कम एट 2 PM, राइट. ही विल गो टू ऑफिस एट 10 AM. मतलब हम AM और PM की बात करते हैं. सबसे पहले हम जान लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AM एंड PM, राइट. सो हियर AM means anti-meridian. What is the meaning of anti-meridian? Anti-meridian, the time between 12 midnight and 12 noon. रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक आपका कौन सा समय होता है? ये होता है AM. 12 मिडनाइट, रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, डेट इज़ AM. एंड दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, 12 नून एंड 12 मिडनाइट. रात के 12 बजे से और सुबह के 12 बजे तक AM, एंड सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पोस्ट मेरिडियन. पोस्ट मेरिडियन समझ में आ गया. एक दिन 24 आवर्स का, उस 24 आवर्स को हम 12 आवर्स में डिवाइड करते हैं. अब 12 आवर्स डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक AM होता है और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपका पोस्ट मेरिडियन होता है. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट. एग्जाम्पल नंबर 1, 5 minutes past 3 in the afternoon is written as. ओके, देयर आर 4 ऑप्शंस. ओके स्टूडेंट, क्या कहा इसने? 5 minutes past 3. सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हावर किसे माने और मिनट्स किसे माने. यहाँ पे सिंपल कहा गया है 5 minutes, तो मतलब कितना आएगा? 5 मिनट. क्लियर हो गया. और ये पास्ट 3 का मतलब कितना हुआ? ये हो गया आपका 3 आवर. ओके, 5 minutes मीन्स 05. पास्ट 3 मीन्स 3, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, राइट. सो 03 इज टू 05. अब यहाँ पे देखो, ये AM है या PM है, कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, क्या है कि आफ्टरनून. अब आफ्टरनून के बाद तो हमको देखा कि दोपहर के और रात के 12 के बीच में क्या होता है? मेरिडियन होता है. तो ये किस में चला जाएगा? 3-5 PM में. सो किस में चला जाएगा? 3-5 PM में. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. आफ्टरनून कहा है ना, ये क्या कहा है? आफ्टरनून. आफ्टरनून का मतलब होता है PM. सो 5 मिनट ओके एंड पास 3-5 PM. क्लियर हो गया. सो 50 मिनट्स, सेकेंड प्रॉब्लम. 50 मिनट्स पास 6 इन दी मॉर्निंग. स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्या दिया है? मॉर्निंग. मॉर्निंग का मतलब AM. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे AM आएगा. क्लियर. तो इसको कैसे ब्रेक करें?
सो 50 मिनट्स पास 6, मुझे बताओ स्टूडेंट कितना मिनट कहता है, 50 मिनट। तो यहाँ पे आएगा 50 मिनट। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या कहा गया, पास 6 का मतलब ये हो जाएगा 606। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि एम होगा या पीएम होगा। किसके बात कर रहा है, मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में क्या होता है, एम होता है। सो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ऑप्शन ए इज़ डी करेक्ट। क्लियर हो गया। बहुत इजी था इसे सॉल्व करना। मॉर्निंग और इवनिंग देख लीजिए, उस हिसाब से आप तय कीजिए कि एम होगा या पीएम होगा। सो एग्जाम्पल नंबर 3, 45 मिनट पास्ट 5। ओके, मैंने लिख दिया 45 मिनट एंड पास्ट 5। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 45 मिनट, तो यहाँ पे आएगा राइट साइड में 45 मिनट। ओके, और पास्ट 5 तो लेफ्ट साइड में आएगा 5 5 आवर्स 45। अब डिसाइड करना है कि एम होगा या पीएम होगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है पीएम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इवनिंग और मॉर्निंग रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक, सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक एएम और पीएम का डिफरेंस क्या होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया ये भी। चलो, सो एग्जाम्पल नंबर 4, हाउ विल बी सोन 4 आवर 3 मिनट इन द आफ्टरनून, यानी कैसा दिखेगा। क्या दिखेगा भाई, 4 आवर 3 मिनट। कब की बात कर रहा है, इन आफ्टरनून। 4 आवर 3 मिनट आफ्टरनून, तो आफ्टरनून का मतलब हो गया है कि वो पीएम होगा। क्या होगा, पीएम होगा। तो मतलब एएम कैंसल आउट, तो ऑप्शन ए विल बी कैंसल, ऑप्शन सी विल बी कैंसल। राइट, यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, ए बी और डी। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो देखना है। सो यहाँ पे बोला है कि 4 आवर, ओके 4 आवर बोला है, और यहाँ पे ओनली 3 मिनट। कितना मिनट, 3 मिनट। सो 3 मिनट, सो 4 आवर 3 मिनट दैट इज द पीएम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट और डी इज कैंसल आउट। डी वाई कैंसल आउट, बिकॉज देयर is 30 minute and questions demand 3 minutes. So option B is the correct. So ऑप्शन eliminate से भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं कि AM है या PM है, आफ्टरनून PM. So A and C ऑप्शन terminated और eliminated. So ऑप्शन B is the correct. क्लियर हो गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, राइट। चलिए, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मुझे बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीथिंग। चलो मूव करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इन मेनी एग्जाम्स हैड आस्क सम क्वेश्चंस कैलकुलेट द टाइम फ्रॉम 1 पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। यानी कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए कितना समय लगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया है कि एक पारस नाम का लड़का है, ओके, और ये पारस की खुद की कार है, ये खुद की कार है, और वो अपने ऑफिस अपने ऑफिस कार से जाता है, और ऑफिस का नाम है एमपीएल कंपनी, राइट। अब ये जो बंदा है, ये जो नाम है पारस, ये सुबह 9:30 AM को घर से निकलता है। कितना बजे निकलता है, 9:30 AM को, और वो अपने ऑफिस 11
9:45 AM को पहुंचता है। 9:30 AM को पारस अपने घर से निकलता है अपने ऑफिस के लिए और अपने ऑफिस में 11:45 को पहुंचता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच में उसको कितना समय लगा मतलब पारस को अपने ऑफिस में जाने के लिए कितना समय लगा। ऐसे सवाल आप एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। इन हाउ मेनी टाइम टेकन बाय पारस फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस, वो कितना समय लिया जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करें, हाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट, हम इसे कैसे कैलकुलेट करें। सो 9:30 AM को घर से निकला, 11:45 AM को अपने ऑफिस पहुंचा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, सिंपल, मैंने इस तरह से लिख लिया 9:30 AM को निकला, 11:45 को पहुंच गया। सो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो मिनट है इस मिनट को क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। सो 45 माइनस 30 हाउ मच, 15। क्लियर हो गया। 45 माइनस 30 कितना हुआ, 15। अब यहाँ पे क्या होंगे, इस हावर में क्या करेंगे, 9 से कैलकुलेट करेंगे अप टू 11 पे। सो 9, 10, 11, सो 1, 2, this is the first, this is the second. So how many hours, 2 hours 15 मिनट उसको अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए समय लगा, यानी 2 आवर 15 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, मिनट का डिफरेंस निकालेंगे और हावर से कैलकुलेट करेंगे कहाँ तक हमें पहुँचना है। चलिए कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड कॉन्सेप्ट। पूर्वा स्टार्टेड ए हॉर्स पेंटिंग at 11:55 AM and finished it at 12:05 PM. What time taken by her to complete the painting? तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया। पूर्वा ने एक पेंटिंग बनाने चालू की, कब चालू की, 11:55 AM को। पूर्वा ने 11:55 AM को पेंटिंग स्टार्ट की एंड 12:05 PM को फिनिश की। तो स्टूडेंट कितना समय लगा, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 11:55 है मतलब 11:55 में अगर 5 मिनट जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12। अगेन इसमें और 5 मिनट ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12:05 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें आपने 5 मिनट्स मिलाए, इसने आपने 5 मिनट्स मिलाए, टोटल कितना मिनट में कवर की उसने, 10 मिनट में उसने अपनी डायग्राम या अपनी पेंटिंग को कंप्लीट की। सिंपल है कि नहीं। 11:55 से 12:05 PM तक जाओ, यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का गैप है, तो 10 मिनट में पूर्वा ने अपनी पेंटिंग कंप्लीट की। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था, सिर्फ 10 मिनट लगे पूर्वा को अपनी पेंटिंग बनाने में। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए स्टूडेंट वेंट to sleep at 9:30 PM and got up में get up का सेकंड फॉर्म यूज किया है, got up at 4:15 AM। for how much time did the student sleep? स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले क्लियर करो। एक स्टूडेंट है, वेंट सोने गया था, किसके लिए, सोने के लिए। कब सोने गया था, 9:30 PM को।
9:30 PM को सोने गया था, ओके। एंड गॉट अप, कब उठा वो? 7:15। ये सोने गया था और ये सुबह उठा। कितने घंटे की नींद लिया उसने, ये सवाल है। कितने घंटे की नींद लिया? चलिए स्टूडेंट, अभी इसे फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन दिया है आपके सामने, 5 आवर और 45, 6 आवर 45 मिनट। तो स्टूडेंट, ये 9 बजे सोने गया और कब उठा? 4 बजे। तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। यहाँ पे सोने गया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना घंटा हुआ? 7 आवर। क्लियर हो गया? चलो, ये यहाँ पे बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 30, यहाँ पे कितना है 15। सो 13 से आप जब 15 पे तरफ मूव करोगे तो क्या हो जाएगा? 13 के बाद क्या आएगा? 60 आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। 30 के बाद 60 आएगा, 60 के बाद क्या आएगा? फिर 15 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 30 मिनट, 31 टू 60, 60 होने के बाद क्या हो जाएगा? फिर से स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 15, यानी इससे यहाँ पे 30 मिनट लगा और इसे यहाँ पे 15 मिनट लगा। टोटल कितना हुआ? 45 मिनट। टोटल कितना हुआ? 45 मिनट। 30 से 15 जाने के लिए कितना मिनट? 45। और यहाँ पे कितना? 7 आवर्स। अब ऑप्शन चेक करो, 5 आवर्स, 6 आवर। 5 आवर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पे 7 आवर 45 मिनट थोड़ी ले रहा है, वो 6 आवर 45 मिनट लेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। चलो, इसे क्रॉस चेक करते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस चेक। सो हाउ वी विल हैव टू क्रॉस चेक, कैसे हम क्रॉस चेक कर सकते हैं? सो यहाँ पे 9:30 को वो सोने गया था, क्लियर। और उसने कितने घंटे की नींद ली? 6:45 की नींद ली। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, इसे हम प्लस करेंगे, 9 + 6। सो 9 के बाद क्या आएगा? 10, 11, 12 हो गया। ये यहाँ पे 3 घंटा हो गया, 1, 2, 3। ये कितना हो गया? ये हो गए 6 घंटे, है ना। हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ पे बजनी चाहिए 3। क्लियर हो गया। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? जब 30 से 35 की तरफ मूव हो रहा है तो यहाँ पे वो 1 आवर 15 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। अब ये 1 आवर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 मिनट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। ओके, ऑन ए संडे Saurav slept at 9:30 p.m. at night, woke up at next morning at 5:50 a.m. For how many time did he sleep? Student, this questions is similar to previous questions. क्लियर। सो यहाँ पे कौन सोने गया? सौरभ सोने गया है। कब सोने गया है वो? 9:30 p.m. को। सो आई राइट हियर 9:30 PM को सोने गया। एंड वोक अप एट नेक्स्ट मॉर्निंग 5:50 AM, और सुबह अगले दिन 5:50 AM को वो उठा। क्लियर। सो 30 से आगे बढ़ो 450 तक, तो यहाँ पे कितने मिलाओगे आप? +20 मिलाओगे। 30 में 20 मिलाओगे तो हो जाएगा 50। अब 9 से कहाँ तक जाना है? 5 तक। चलो 9 बजे सोने चला गया ना वो, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना घंटा टोटल हो गया? ये हो गए 8 आवर।
कितने हो गए 8 आवर, और ये कितना हो जाएगा 20 मिनट। तो सौरभ ने कितने घंटे की नींद ली? तो आप कहोगे सर 8 आवर 20 मिनट की उसने वो सो गया था। हाउ मेनी टाइम डिड ही स्लीप? ही टुक द टाइम नियरली 8 आवर्स 20 मिनट। क्लियर हो गया? 9 बजे सोने गया, 5 बजे उठा, और यहाँ पे 20 मिनट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते और दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। ए चाइल्ड वेंट टू स्लीप एट 8:30 p.m. and woke up at 7:45 a.m. चलो this problem is also similar previous two problems। ओके यहाँ पे किसके बात कही गई है? चाइल्ड की। किसके बात कही गई है? चाइल्ड की। कब सोने गया है वो? 8:30 p.m. को। कब सोने गया है? 8:30 p.m. को। ओके एंड कब उठा? कब सो के उठा? 7:45। कब सो के उठा? 7:45 AM को। ओके तो स्टूडेंट क्या करोगे मुझे बताओ, 30 मिनट से 45 मिनट पर जाने के लिए कितना ऐड करोगे? तो सर आप कहोगे बच्चा लोग कि सर सिंपल 15 मिला दीजिए, है कि नहीं? 30 में 15 मिलाएंगे तो 45 बन जाएगा। क्लियर? समझा कि नहीं समझा? अगर यहाँ पे 15 मिनट है तो ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट, मतलब ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। क्लियर? चलो अब दोनों में से कौन सा ऑप्शन लगेगा? 11 की 9। कैसे काउंट करेंगे? सिंपल। कैसे काउंट करोगे? कब सोने गया था? 8 बजे। चलो 8 बजे सोने गया तो बाकी के नंबर वो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 हावर, यानी कितना हुआ? 11 हावर टोटल। 11 हावर उसने वो सो गया था एंड 15 मिनट, यानी 11 हावर 15 मिनट की उसने पूरी नींद ली थी। सो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। क्लियर हो गया? इस तरीके से सॉल्व किया जाता है बच्चा लोग। आप मेंटल भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप फिंगर का भी यूज कर सकते हो, या मेंटली भी इसका यूज कर सकते हो। मैंने आपको इजी वे पे बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके चलो अभी और कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, मयूर क्रांति एक्सप्रेस, Mayura Kranti Express departure from Nagpur at 5:50 p.m. and arrives Amritsar at 8:15 a.m. of the next day. What is the total time of the journey? सो स्टूडेंट कौन सी यहाँ पे भी रेलवे का प्रॉब्लम पूछा गया है। रेलवे के काफ़ी मोस्ट फेवरेबल टॉपिक्स होते हैं एग्ज़ाम में। रेलवे के काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सी रेलवे है यहाँ पे? मयूरा क्रांति एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? मयूरा क्रांति एक्सप्रेस। डिपार्चर का मतलब होता है कि अपने उस प्लेटफॉर्म से निकलना, प्रस्थान करना। कहाँ से निकली है? नागपुर से। ओके कहाँ से निकली है? नागपुर से। कितने बजे निकली है? एट 5:50 PM। नागपुर से निकली है 5:50 PM को। एंड अरायूज मीन्स पहुँचना। कब पहुँची? अमृतसर पे एट 8:15 AM को। सो सेकंड स्टॉप कौन सा है? अमृतसर। ओके ये क्लियर हो गया। नागपुर से निकली 5:50 PM को और अमृतसर में पहुँची 8:15 AM को। तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम लिया। ओके तो स्टूडेंट सबसे पहले कैलकुलेट करो मिनट का। ओके अब 50 है और कहाँ जा रहा है? 15 पे। तो 50 के बाद आएगा 60, राइट? देखो स्टूडेंट
50 मिनट बचा है, 50 के बाद क्या आएगा 60, फिर उसके बाद क्या आएगा 15। तो यहाँ पे कितना मिनट लगेगा 10 मिनट, और यहाँ पे कितना मिनट लगेगा 50 मिनट। तो 10 + 15 कितना हो गया, ये हो गया 25, कितना हो गया 25। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 25 प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ये 25 प्लस करना होगा, यानी हमें यहाँ पे +25 मिलाना पड़ेगा। अगर 25 यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, 35 है। सो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा, ए और बी। क्लियर। चलो अब यहाँ पे 5 बजे निकली थी, कब पहुँची, सुबह के 8 बजे। चलो काउंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आएगा +25। अभी चलो कितने बजे निकली थी, 5 बजे। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ 7। और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 7 + 8 कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर तो 15 हो गया। करेक्ट, 15 हो गया, लेकिन इसमें 25 मिनट, यानी हमें यहाँ पे 25 मिनट पीछे आना पड़ेगा। तो कितना हुआ यहाँ पे 15, और यहाँ पे कितना मिनट हुआ 25। तो यहाँ पे 15, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस किया ना, 15 से आगे गए 15 तक, यानी 60 क्रॉस किया। जब भी हम 60 क्रॉस करते हैं तो हमें हावर में एक से पीछे आना पड़ता है। ये मेंटली कैलकुलेट करो। जब भी हम मिनट से 60 क्रॉस करते हैं तो हमें एक हावर पीछे आना पड़ता है। तो यहाँ पे एक से पीछे आएंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। सो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20 h 25। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर हो गया। जब भी हमें यहाँ पे 60 क्रॉस करना पड़ेगा, यानी करना पड़ता है, when we would have to cross 60 then we will back 1 hour। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। जब भी 60 को क्रॉस करते हैं तो एक हावर पीछे आना पड़ता है। 15 हावर हुआ था तो 14 हावर, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 14 हावर। ओके। एग्जाम्पल नंबर 6, ए ट्रेन लीव्स स्टेशन ए at 5:15 p.m. and reach स्टेशन बी नेक्स्ट मॉर्निंग 10:40 a.m। यानी एक ट्रेन यानी एक ट्रेन है, ओके, स्टेशन ए से निकलती है कितने बजे 5:15 को। ओके, स्टेशन ए से निकलती है 5:15 p.m. को। एंड रिच्ड मीन्स होता है पहुंचना। स्टेशन बी पे पहुंचती है नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन 10:40 a.m. को। ये क्लियर हो गया। स्टेशन ए से 5:15 p.m. को निकलती है एंड स्टेशन बी पे 10:40 a.m. को पहुंच जाती है। क्लियर। अब इस ट्रेन ने कितना टाइम लिया, तो स्टूडेंट सिंपल है। यहाँ पे क्या करो, 15 से 40 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, +25 को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। 15 से 40 पे जाने के लिए +25 को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसी से ऑप्शन देख लो, यहाँ पे 25 मिनट, यहाँ पे 25 मिनट, यहाँ पे 55 मिनट। सो 55 मिनट वाला ऑप्शन कैंसल। ओके। अब 5 से जाना है 10 बजे तक, है ना। तो फिर से अगेन मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो या फिर फिंगर से काउंट कर सकते हो। यू विल हैव टू काउंट आइदर बाय फिंगर और मेंटली। ओके। कितने बजे निकली थी 5 बजे, और कब पहुंची 10 बजे। तो ये हो गए 12 पे 12 के बाद 1 से 10 चलेगा। क्लियर हो गया। तो ऐसा अगर देखा जाए यहाँ पे कितना हो रहा है 17 हावर, कितना हो रहा है 17 हावर। तो 17 हावर एंड 25 मिनट वो समय लेती है। सो द ट्रेन has to
taken by the train of 17 hour 25 minute. So option B is the correct. ऑप्शन बी इज दी करेक्ट. क्लियर हो गया. एग्जाम्पल नंबर 7. ए कार ट्रैवल्ड फॉर 5 hours 20 minutes. If reach its destinations at 7 p.m. Its destinations at 7 p.m. When did the car start its journey? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगाइए. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है. दिस क्वेश्चंस मे बी इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम. ओके, ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकता है. क्या कहा इसने? एक कार है, ओके, ट्रैवल्ड यानी चल चुकी है कितना मिनट? 5 hours मिनट. यानी मान लेते हैं ये हमारा एक ये डेस्टिनेशन है. ओके, यहाँ से कार निकल गई और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हमारा एंडिंग पॉइंट. इस जगह पे कार पहुँच गई. यहाँ से कार निकली और यहाँ पे पहुँच गई. ओके, ये हो गया. अब एक कार ट्रैवल 5 hours, वो कार कितना हावर चली? तो आप कहोगे सर वो 5 hours 20 minutes कार चली. 5 घंटा 5 hours 20 minutes कार चली. इफ रीच डेस्टिनेशंस एट 7 p.m. वो अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंची? 7 p.m. कब पहुंची? 7 p.m. ओके, when did the car start its journey? उस कार ने अपनी जर्नी कब स्टार्ट किया था? स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया. अब मुझे बताओ, एक कार अपने एक जगह से दूसरे जगह के लिए निकलती है. एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू its destination point, and its destination point car reach at 7 p.m. कब पहुंची? pm. स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, ये pm का मतलब क्या हुआ? सुबह पहुंची या दोपहर में पहुंची? मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है? तो आप कहोगे सर ये तो इवनिंग का टाइम है. कहोगे कि नहीं कहोगे? ये pm क्या होता है? 7 p.m. को पहुंची ना, मतलब कार इवनिंग में पहुंची. अब इवनिंग में पहुंची, 5 घंटा अगर पहले चले जाएंगे तो वो सुबह निकली होंगी. स्टूडेंट यहाँ पे कितना हुआ? pm यानी दोपहर के 7 बजे पहुंची. ओके, कितने आवर्स की उसने जर्नी की? 5 hours की. कितने घंटे की जर्नी की? 5 hours की. चलो, अब स्टूडेंट मुझे ये बताओ, अगर 12 के बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा? pm. क्लियर? 12 के बाद क्या स्टार्ट होता है? pm. अब 12 से अगर 7 के बीच में जाएंगे तो कितना घंटा लगता है यहाँ पे? 7 hours. यानी 12 से और 7 के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? 7 hours का. और हमारी कार सिर्फ 5 hours चली है. मतलब 12 बजे भी निकलेगी तो फिर 7 बजे, यानी 7 घंटे का लेंगे, लेकिन इसने 5 ही घंटे का लिया है. तो कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पे सिंपल करो, ये 7 है ना, 7 को 5 घंटा पीछे आ जाओ. 6 5 4 3 2 1. कितना घंटे पीछे आए? 5 घंटा पीछे आना है. ओके, 5 घंटा पीछे आना है. मतलब हमारा ऑप्शन, यानी हम कहाँ पे रहेंगे? यानी वो कार दोपहर में निकली होंगी. क्लियर हो गया कि क्लियर हो गया? वो 12 बजे के बाद ही निकली होगी, मतलब pm होगा. तो pm होगा, मतलब ये ऑप्शन कैंसल.
ए एम ऑप्शन भी कैंसल और ए एम ऑप्शन भी कैंसल, बचा कितना 140, मतलब एक ही ऑप्शन बचा है। तो वो कार कितना बजे निकली है यहाँ से 140 PM को निकली है। उसने कितना डिस्टेंस, कितना घंटा, कितना समय लिया 5 hour 20 लिया। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 यानी 0, ये हो जाएगा 7। क्लियर हो गया, यानी 1140 PM को निकली है। हमने अभी भी कहा था ना, जब भी हम 60 क्रॉस करते हैं तो हमें 1 घंटा पहले लेना पड़ता है। तो हम वापस आए ना, जब भी हम वापस आते हैं यानी बैक लेते हैं तो हमें 1 घंटा पीछे आना पड़ेगा। तो हमारी जो कार है वो दोपहर के बाद निकली है। क्लियर हो गया। चलो, तो मैं आज का सेशंस क्लास यही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक this is clear to everyone. This topic is easy at intellectual. It's depend on intellectual power or mentally power. You can solve either mentally or counting the fingers. ओके तो आज के सेशन में मैंने सभी तरह के प्रॉब्लम को कवर किया है। इफ़ यू हैव एनी चैलेंजेस, सो यू शुड राइट इन योर डाउट in my comment sections box.